हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस मॉक वीटा की एक और प्रॉब्लम के बारे में। ये मेरी सीरीज़ की लास्ट प्रॉब्लम है जो कि है टेलीविज़न सेट्स। मैंने इस पूरी सीरीज़ टीसीएस मॉक वीटा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरे टीसीएस मॉक वीटा की सीरीज़ की वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आपको देखनी है तो सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम चेकआउट हो जाएं और आप उनको अच्छे समझ जाएं, अप्रोच समझ जाएं। टीसीएस कोड वीटा में आपको कैसे अप्रोच फॉलो करनी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, उन सब बातों के ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। तो चलिए अपनी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो बेसिकली डॉक्टर विष्णु कर एक बंदे हैं जिन्होंने एक नया वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खोला है एक स्मॉल टाउन में, डिज़ाइन टू बी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द पेशेंट। मतलब पेशेंट जो आते हैं सिटी में उनकी पहली पसंद हो डॉक्टर विष्णु का हॉस्पिटल। ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल में एन रूम्स हैं दो तरह के, जिसमें टीवी है और टीवी नहीं है, और विद डेली रेट्स ऑफ टीवी R1 एंड R2। मतलब एक रूम है जिसमें टीवी है, उसका रेट है R1, और एक रूम है जिसमें टीवी नहीं है, उसका रूम है R2, उसका रेट है R2। हाउएवर फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन डॉक्टर विष्णु नोज दैट नंबर ऑफ पेशेंट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट दिस ईयर। मतलब डॉक्टर इसमें साफ साफ ये बोला है कि डॉक्टर विष्णु ने अपने एक्सपीरियंस से ये पता लगाया है कि पूरे साल जो है सेम पेशेंट नहीं आते हैं। मतलब ये नहीं है कि रोज़ के 50 लोग आने ही आने हैं, नहीं ये, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस से ये पता लगाया है कि ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब नंबर ऑफ पेशेंट किसी भी दिन पर अगर आपको निकालने हैं तो आपको एक फॉर्मूला गिवन है, इसमें आप एम की जगह पे मंथ की वैल्यू, जैसे मान लीजिए आज जनवरी चल रहा है तो जनवरी में मंथ की वैल्यू होगी 1, और डे की वैल्यू करंट आज अगर 27 तारीख है तो डे की वैल्यू होगी 27। तो इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ पेशेंट आपको मिल जाएंगे। एम इज़ द नंबर ऑफ मंथ, डी इज़ द डेट। ठीक है। तो आपको डेट और मंथ और डेट की वैल्यू पुट कर कर आपको नंबर ऑफ पेशेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे मिल जाएंगे। तो डॉक्टर विष्णु ने अपने एक्सपीरियंस से ये पता लगाया कि इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो नंबर ऑफ पेशेंट उस दिन के मुझे पता लग जाएंगे। तो ऑल पेशेंट प्रेफर विदाउट टीवी, क्योंकि हमें इंडियंस है ना, हमें सस्ती चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। हम क्यों टीवी पर बात करें भाई, एक तो मर रहे हैं हम आदमी, हम पैसे एक्स्ट्रा देकर हम टीवी देखेंगे, पागल थोड़ी हैं। तो ज़्यादा तो पेशेंट्स हैं वो टीवी जिस रूम में नहीं है उसको प्रीफर करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। लेकिन मजबूरी की बात है भाई, जान की लाले पड़ रहे हैं और टीवी वाला रूम ही अवेलेबल है तो हमें टीवी वाला रूम लेना ही पड़ेगा। तो हॉस्पिटल एज अ रेवेन्यू टारगेट, उन्होंने पहले साल का जो रेवेन्यू टारगेट है वो बना लिया कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है इस साल में। ठीक है। तो given this target and the values of n R1 and R2 you need to identify the number of TV in the hospital should be so that it meets the revenue target। मतलब हमें हमें n दिया जाएगा, नंबर ऑफ बेड्स इन द रूम इन द हॉस्पिटल, और R1 नंबर जो हमारा टीवी वाले रूम्स हैं उसका प्राइस, R2 जो हमारे विदाउट टीवी वाले हैं उसका प्राइस, और हमें टारगेट दिया जाएगा। तो हमें बताना है कि कितने कम से कम हम टीवी खरीदें, कितने कम से कम हम टीवी खरीदें जो हमारा जो टारगेट हमने एक बनाया है उसको हम अचीव कर पाएँ आराम से। तो मतलब हमें कम से कम टीवी खरीदने हैं और हमारा टारगेट अचीव हो जाए, ऐसा कुछ हमें करना है। अज्यूम द हॉस्पिटल ओपन्स ऑन 1 जन एंड ईयर इज़ अ नॉन लीप ईयर। मतलब पहले जनवरी को 1 जनवरी को हमारा हॉस्पिटल खुला है और ईयर जो है वो नॉन लीप ईयर है, यानी कि 365 दिन है, 366 दिन नहीं है। मतलब सिंपल बात है कि फरवरी में हमें 28 दिन है, 29 दिन नहीं है, हमें ये समझना है। ठीक है। कंस्टेंट हमें दे रखे हैं कि नंबर ऑफ रूम जो है वो 5 से लेकर 100 तक हो सकते हैं, रूम का रेट जो है वो 500 से लेकर 5000 हो सकता है। टारगेट रेवेन्यू जो है वो 0 से लेकर 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ का टारगेट हमारा हो सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन प्रोवाइड्स एन इंटीजर एन, पहली लाइन में हमें एन दिया जाएगा, दूसरी लाइन में हमें 2 दिए जाएंगे R1 और R2, मतलब जो टीवी वाले रूम है उनका प्राइस और विदाउट टीवी वाले उनका प्राइस। तीसरी लाइन में हमें टारगेट दिया जाएगा। आउटपुट में हमें बताना है कि कम से कम टीवी कितने रिक्वायर होंगे तो हम अपना जो टारगेट है वो उसको अचीव कर लें। टाइम आउट हमें 1 दे रखा है, टेस्ट केसेस हमें दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए कि 20 कमरे हैं और 1500 और 1000 जो रेट है, मतलब टीवी वालों का रेट है 1500 और बिना टीवी वालों का है 1000, और 70 लाख का जो हमारा टारगेट है। आउटपुट आएगा 14, मतलब 14 टीवी खरीद लोगे तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ पेशेंट ऑन फर्स्ट जन, मतलब इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो पहले जनवरी को 39, दूसरी जनवरी को 38
इसी तरह से हमारे पेशेंट्स आएंगे। कंसीडरिंग देयर आर ओनली 20 रूम्स, हम 20 रूम है और दोनों रूम का जो रेंट है वो ये है, और हमें 14 टीवी चाहिए टू गेट अ रेवेन्यू ऑफ 71,19,500 विद 13 सेट अगर हम लेते हैं तो हमारा टारगेट जो है वो 70 लाख से कम होगा। ठीक है, तो हमें ये एग्जांपल दे रखा है कि एग्जांपल और है हमारा 10 रूम है और जिसका प्राइस है 1000 और 1500, और उसके बाद हमारा टारगेट दे रखा है। उसके बाद हमें ये समझना है इन द above example target will be not achieved even if by occupying all the rooms with टीवी। और टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि टीवी वालों का इन्होंने प्राइस कम रख रखा है। ठीक है, तो बेसिक अप्रोच क्या होगी इसको फॉलो करने के लिए, तो देखिए हमारे पास जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक सारे डे हमें पता है कि जनवरी में नॉन लीप ईयर है, जनवरी में होंगे 31 दिन, फरवरी में होंगे 28 दिन, फिर मार्च में होंगे 31 दिन, फिर अप्रैल में होंगे 30 दिन, फिर जून में होंगे मई में होंगे 31 दिन, जून में होंगे 30 दिन, जुलाई में होंगे 31, अगस्त में 31, फिर सितंबर में 30, फिर अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में हमारे 31। तो ये तो हमें पहले से ही पता है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है। ठीक है, तो हमने एक एरे ले लिया मंथ्स का और उसमें एरे में ये सारे जो है वेरिएबल्स को स्टोर कर दिया। अब हमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ज़ीरो टीवी अगर हम खरीदते हैं तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। अगर हो सकता है तो हम आउटपुट में ज़ीरो दे देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या 1 टीवी हम खरीदते हैं तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। अगर हो सकता है तो हम 1 दे देंगे। अगर हम देखेंगे 2 में हो सकता है तो हम 2 दे देंगे। जहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा हम वहीं पर अपना आउटपुट देकर उतने टीवी सेट्स और हम रुक जाएंगे। नहीं होगा तो हम चेक करते जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास जो है कमरे हैं 5, तो हम चेक करेंगे क्या 3 हमारा टारगेट दे देगा, क्या 4 दे देगा, क्या 5 दे देगा। अगर 5 भी नहीं दे पा रहा तो हम 5 को प्रिंट करा देंगे सिंपली और ख़त्म कर देंगे अपने प्रोग्राम को। ठीक है, और अगर बीच में कहीं टारगेट अचीव हो जाता है तो हम बीच में कर देंगे। सिंपल यही तो अप्रोच करेंगे ना हम सिंपल 0 से लेकर और n तक जाएंगे। हम चेक करेंगे क्या हमारा किसी भी टीवी सेट पर जहाँ पर टारगेट अचीव हो गया है हम वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कैसे, टारगेट को अचीव करने का हमें फॉर्मूला पता ही है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट हम निकालेंगे। उस पर्टिकुलर दिन पर नंबर ऑफ़ पेशेंट कितने आए, मान लीजिए नंबर ऑफ़ पेशेंट आए 39 और हमारे जो कमरे हैं वो हैं 20, तो हमारे जो 19 पेशेंट है वो तो हमारे बेकार हो गए क्योंकि हम 20 ही रख सकते हैं, कमरों से ज़्यादा थोड़ी रख लेंगे। तो हमारे 39 में से 20 गए तो 19 हमारे पेशेंट ख़राब हो गए। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है, मिनिमम है 20, मतलब हम ऑक्यूपाई जो कर सकते हैं वो 20 कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पेशेंट आ गए 18, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है 18। अब हम अगर 20 कमरे भी हैं हमारे पास लेकिन पेशेंट आए 18, तो हम 18 को तो ऑक्यूपाई करवा पाएंगे ना। 2 पेशेंट अपने आप थोड़ी क्या हम खुद ही बन जाए पेशेंट, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। तो जितने पेशेंट आए मतलब अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर नंबर ऑफ़ रूम को हम कंसीडर करेंगे, अगर कम आ जाते हैं तो फिर हम कम पेशेंट्स को कंसिडर करेंगे। मतलब इन दोनों में से जो नंबर ऑफ़ पेशेंट है और नंबर ऑफ़ रूम्स है उन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी हम उसको कंसीडर करने वाले हैं टोटल के रूप में। अब हमारे पास हम मानेंगे जैसे हम 0 से लेकर n तक लूप चलाएंगे, तो हम ले लेंगे जो हमारा टीवी वाले रूम है i, वो हमारा हो जाएगा 0, यानी कि जो भी इंडेक्स पे वैल्यू चल रही होगी। मान लीजिए हमारे सिंपलिसिटी के लिए ले लेते हैं ये जो हमारा लूप है वो है i, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया a जो हमारा करेगा टीवी को रिप्रेजेंट। तो ये जो हो गया i, मतलब हमने 0 ले रखा है तो 0 टीवी वाले रूम है, 1 होगा तो 1 टीवी वाले रूम है। तो जो हमारे नॉन टीवी वाले रूम है वो कितने होंगे, वो हम b ले लेंगे जो कि होंगे n माइनस आई। मतलब टोटल रूम में से अगर हम टीवी वाले रूम माइनस कर दें तो हमारे नॉन टीवी वाले रूम आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे टीवी वाले रूम भी आ गए, हमारे नॉन टीवी वाले रूम भी आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पूरे के पूरे साल में चेक करना है कि अगर इस टीवी सेट से जो हमने लिया है उससे हमारा टारगेट अचीव हो रहा है क्या। तो हम जो अपना टारगेट है, मतलब मान लीजिए हम कॉस्ट एक वेरिएबल ले लेंगे, कॉस्ट को हम कर देंगे 0 क्योंकि इनिशियल वो 0 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे जो चलेगा 1 से लेकर 12 तक क्योंकि 12 महीने होते हैं। फिर उसके अंदर हम लूप लगाएंगे जो चलेगा हमारा 1 से लेकर जितने उस मंथ में जितने दिन होंगे। तो उन दिन को फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले एरे ले रखा है, तो हम उस एरे की मदद से मंथ ऑफ उस पर्टिकुलर जे
ठीक है, उस पर्टिकुलर जो भी मंथ होगा उस पर्टिकुलर में जाकर देखेंगे। तो हम सारे दिन पर अपने पेशेंट्स निकालेंगे, जो हमारे पेशेंट्स होंगे उसको निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे पेशेंट्स और हमारे नंबर ऑफ़ जो रूम्स हैं उन दोनों में मिनिमम कौन है, क्योंकि हम यहाँ यही तो देख रहे हैं। अगर हमारे ज़्यादा आ जाते हैं तो हम अपने नंबर ऑफ़ रूम्स को कंसिडर करेंगे, अगर हमारे कम हो जाते हैं तो हम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को कंसिडर करेंगे। तो इन दोनों में जो मिनिमम है उसको हम एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से मिनिमम को। अब हमें पता है कि हमारे टोटल जो है बेड वो कितने ऑक्यूपाई हो पा रहे हैं। अगर ज़्यादा आ गए हैं तो नंबर ऑफ़ टोटल बेड्स ऑक्यूपाई हो पा रहे हैं, अगर कम आ गए हैं तो नंबर ऑफ़ पेशेंट जितने आए हैं उतने बेड ऑक्यूपाई हो पा रहे हैं। तो टोटल बेड ऑक्यूपाई हो गए हमारे। अब हम कॉस्ट निकालेंगे सिंपल, कि कॉस्ट इक्वल टू जो नंबर ऑफ़ एसी रूम मतलब नंबर ऑफ़ टीवी रूम है उनकी मल्टीप्लाई कर दो R1 से, प्लस जो हमारे नॉन टीवी रूम है उसकी मल्टीप्लाई कर दो R2 से। अब हमें एक बात कंसीडर करनी है कि जो हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे सारे के सारे ज़रूरी थोड़ी हैं जो ऑक्यूपाई हो जाएं। अगर हमारे पेशेंट ही कम आए हैं, मान लीजिए 20 रूम्स है और 18 पेशेंट आ गए, तो हम ए को थोड़ी ले सकते हैं, हमें तो कम लेने होंगे ना। तो हम यहाँ पर ए की जगह जो हमारा टेम्प वेरिएबल है, टोटल जो हमने बेड ऑक्यूपाई करे उसमें से हम बी को माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी R1 से। ठीक है, R1 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे हम ऐसा? हम जो ए है उसको कंसीडर करके हम बी को भी तो माइनस, हम ए को भी तो माइनस कर सकते थे बी की जगह, लेकिन नहीं। जो हमें दे रखा है, जो हमारे यूज़र्स की, जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी पहली पसंद जो है वो बिना टीवी वाला रूम है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। यहाँ पे लिख रखा है ना, विदाउट टीवी वाले को प्रेफर करेंगे। जब तक विदाउट टीवी वाले फिल नहीं होते तब तक वो विदाउट टीवी वाले में ही फिल होंगे। जैसे ही वो फिल हो जाएंगे, जो बचे हुए रूम होंगे उनको हम टीवी वाला अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट हो गई इस फॉर्मूले पे बेस्ड, मतलब जो हमारे नॉन टीवी वाले रूम है उसकी मल्टीप्लाई R2 से, क्योंकि रेट हमारा R2 है, और जो हमारे टीवी वाले रूम है उसको हम टोटल रूम में से नॉन टीवी वाले माइनस करके निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई R1 से कर देंगे। तो देखिए एक केस और आ सकता है। एक केस ये है कि अगर हम मान लीजिए हमारे नॉन टीवी वाले रूम जो हैं वो हैं 15, और जो हमारे बेड जो पेशेंट्स आए हैं मिनिमम वो आए हैं 10। तो इसके अकॉर्डिंग हम मान लीजिए टोटल रूम हमारे 20 हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम मिनिमम लेंगे वो 10 ले लेंगे। और फॉर्मूले में हम जब पुट कर रहे होंगे तो टेम्प यानी कि टोटल वेरिएबल, टोटल वैल्यू है 10 माइनस 15, तो वो माइनस हो जाएगा -5, जो कि हमारे रेवेन्यू को डिटेक्ट कर देगा बेमतलब में। जबकि हम उन पेशेंट्स को, हम 10 पेशेंट को ही तो अलॉट कर सकते हैं ना रूम, हम बाकी के पेशेंट को करेंगे नहीं। अब हमारे जो टोटल नॉन टीवी वाले रूम में वो ज़्यादा हैं और हमारे पेशेंट है कम, तो सारे के सारे पेशेंट्स को हमें अलॉट करना पड़ेगा नॉन टीवी वाला रूम, क्योंकि पहली पसंद तो उनकी वही है ना। तो जब हमारी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, टोटल बेड हैं, वो कम है नॉन टीवी वाले रूम से, तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट को हम जो है अपडेट कर देंगे। जो हमारे टेम्प वेरिएबल है, मतलब टोटल जो पेशेंट्स आए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम R2 से, क्योंकि हमारे मान लीजिए 10 पेशेंट आए हैं तो 10 के 10 को हम अलॉट कर देंगे वो वाला रूम, तो उनकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे इससे। अब मान लीजिए हमारा पूरा लूप चल गया 0 से लेकर n तक, और हमारा कहीं पर भी हमें अपना टारगेट जो है अचीव नहीं हुआ। हम हर लूप के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट है वो टारगेट से बड़ा या टारगेट के बराबर पहुंच गया। अगर पहुंच गया होगा तो हम रिटर्न कर देंगे अपना उसी वैल्यू को i को, और ख़त्म कर देंगे लूप को। जिस आई पर भी हमारा टारगेट अचीव हो गया होगा, जिस भी टीवी नंबर ऑफ़ टीवीज़ पर, उतना हम रिटर्न कर देंगे। अगर कहीं पर भी रिटर्न नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपली। पूरा प्रोग्राम मतलब चल गया और कहीं पर भी रिटर्न नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ बेड्स हैं, मतलब हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमने यही काम करा, बेसिक यही हमारा कोड था। और हम देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने एक लूप लिया n, लूप नहीं सॉरी, हमने सारी वैल्यूज़ को ले ली n, R1 R2 और टारगेट। हमने फाइंड टीवी को कॉल किया। फाइंड टीवी में हमने एक एरे ले लिया जिसमें हमने सारी वैल्यूज़ को, सारे मंथ के जितने भी डेज़ होते हैं उसको स्टोर करा। कॉस्ट को 0 लिया, एक लूप चलाया 0 से लेकर n तक। हमने बी में जो नॉन टीवी वाले रूम है उनको में कर दिया n-i, मतलब टोटल में से जितने जो हमारा i चल रहा है वो तो हमारे टीवी वाले रूम्स है, तो टीवी वाले रूम में से अगर हम टोटल में से हम नॉन टीवी वाले रूम माइनस कर देते तो हमें नॉन टीवी वाले रूम्स मिल जाएंगे। हम कॉस्ट को 0 करेंगे हर इटरेशन पर, क्योंकि हमें शुरू में हम 0 मान कर चलेंगे। हम 1 से लेकर 12 तक, क्योंकि 12 महीने होते हैं, लूप चलाएंगे। फिर हम
उस लूप के अंदर एक और लूप चलाएंगे जो 1 से लेकर उसमें जितने भी उस मंथ में जितने भी डेज़ हैं उस तक चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम पेशेंट्स निकालेंगे उस फॉर्मूले से और उसमें से भी हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे उस फॉर्मूले में से जो हमारे टोटल पेशेंट्स आए हैं और जो हमारे टोटल बेड्स हैं, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर हम चेक करेंगे क्या जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आए हैं वो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ नॉन टीवी रूम से ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा आ गए हैं तो हम नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे R1 इंटू टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स माइनस बी, क्योंकि जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, और R2 इंटू बी। अगर जो पेशेंट्स कम आ गए तो हम कॉस्ट को R2 इंटू नंबर ऑफ़ पेशेंट जितने आए हैं उससे करेंगे। अगर हमारा कॉस्ट जो है टारगेट से बड़ा या बराबर आ जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे उसी आई इंडेक्स को। अगर पूरा लूप चल जाता है और हमारा जो है वो ये नहीं आता है तो हम रिटर्न कर देंगे एन को। ठीक है, रिटर्न कर देंगे एन को। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर आप वैल्यू नहीं प्रिंट करना चाहते तो आप यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए आई को और यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट को हटा दीजिए और इस वाले स्टेटमेंट को आप किसी इंट रिज़ल्ट इक्वल टू दिस, और जब आप इसको प्रिंट कर देंगे रिज़ल्ट को तो आपका आउटपुट, मैंने आपको इनपुट ले रखे हैं जो सैम्पल टेस्ट केस में दे रखे थे, अगर हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर 14 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो हमारा आंसर 14 आ रहा है। हम दूसरे टेस्ट केस पर भी एक बार रन कर देख लेते हैं कि हमारा दूसरा भी ठीक चल रहा है, कि अगर हमारा लास्ट तक टारगेट अचीव नहीं हुआ तो भी हमारा काम सही चलेगा ना। तो हम देखते हैं क्या, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए 10, जो प्रॉब्लम हमें बोलती है, और हमारा आंसर आया है 10, क्योंकि हम लास्ट तक अगर रिटर्न नहीं करता तो हम n को रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिक अप्रोच टेलीविज़न सेट प्रॉब्लम्स को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं TCS कोड विटा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके डाउट्स, एरर, प्लेगरिज्म सब के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम काफ़ी अच्छा डिस्कशन करते हैं TCS कोड विटा को लेकर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।